दिल्ली का वो मनहूस दिन जब आईबी के होनहार अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अंकित को पता भी नहीं था कि जिस मोहल्ले में वो रहते थे, जिनसे बातें करते थे, जिन्हें भाई भाई कहते थे, वही उनके खून के प्यासे हो जाएंगे। अंकित को दरिंदों की भीड़ ने घेर लिया और उनके साथ वो किया जिसके बारे में हम आपको बता भी नहीं सकते। आरोप तो ये तक लगे कि अंकित शर्मा को मरने के बाद भी कई बार चाकू मारा गया, लेकिन कहते हैं ना कि पाप तो किसी के बाप को भी नहीं छोड़ता। अब अंकित शर्मा हत्याकांड में अदालत ने मुख्य दोषी ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था, बल्कि उस घटना का था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अदालत ने भी अपने फैसले में यही कहा कि यह बेहद गंभीर अपराध था जिसने समाज को हिलाकर रख दिया। अंकित शर्मा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कस्बे के इटावा गांव के रहने वाले थे। उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में नौकरी हासिल की थी, लेकिन फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों के दौरान उनकी जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया। मामले में दिल्ली की अदालत ने ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ताहिर हुसैन के अलावा नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को भी अदालत ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने घटना की ऐसी डिटेल रखी जिसने एक बार फिर उस खौफनाक वारदात की तस्वीर को सामने ला दिया। अदालत ने कहा कि हत्या को जिस बेरहमी से अंजाम दिया गया वो बेहद क्रूर थी। यह अपराध धार्मिक आधार पर किया गया था। अदालत के मुताबिक अंकित शर्मा के शव को जानवरों की तरह घसीटकर चांदबाग पुलिया तक ले जाया गया और फिर गंदे नाले में फेंक दिया गया। अदालत ने इस पूरी वारदात को दिल दहला देने वाली बर्बरता बताया था। हालांकि इस मामले में प्रोसिक्यूशन ने दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। 7 जुलाई 2026 को सरकारी वकील ने अदालत से कहा था कि यह अपराध इतना जघन्य है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इसके बाद 13 जुलाई को अदालत ने ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को दोषी ठहराया था। 27 जुलाई को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस समय भी अदालत ने टिप्पणी की थी कि ये अपराध समाज विरोधी, घृणित और बेहद दुर्लभ मामलों में से एक है। लेकिन अंतिम फैसला सुनाते समय अदालत ने मृत्युदंड देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका जिससे ये साबित हो कि इन 5 दोषियों का नेचर हिंसक है या वो भविष्य में भी ऐसे अपराध कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि इनका पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, इसलिए इनमें सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इन्हें कानून का पालन करने वाला नागरिक बनाया जा सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ किया कि मौत की सजा देने पर कोई कानूनी रोक नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त करने का आदेश देने से पहले यह देखना जरूरी होता है कि केवल गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा होने के अलावा उनके खिलाफ और कौन कौन से ठोस अपराध साबित हुए हैं। उधर सजा सुनाए जाने के बाद ताहिर हुसैन ने संकेत दिया है कि वो इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा। मीडिया के सवालों पर उसने केवल इतना कहा कि वो हाईकोर्ट जाएगा। फरवरी 2020 की वो घटना आज भी कई लोगों की यादों में जिंदा है। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का शत विक्षत शव नाले से मिला था। अब सालों के बाद अदालत का फैसला आ चुका है। 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन इस फैसले के बाद भी एक सवाल हमेशा रहेगा कि क्या किसी परिवार का वो बेटा जिसने मेहनत से देश की खुफिया एजेंसी में जगह बनाई थी, उसे वापस लौटाया जा सकता है? शायद नहीं। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अंकित शर्मा की मौत का दर्द उनके परिवार के लिए हमेशा एक अधूरा सच बनकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।